दोस्तों, कांप उठे कौरव जब अभिमन्यु का बदला लेने आया उनका छोटा भाई। आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का दूसरा पुत्र? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अर्जुन के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य और भांजे वीर अभिमन्यु को अनेक कौरव योद्धाओं ने घेर कर मार डाला। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता की निशानी बन गए और कौरव पाप के भागीदार बन गए। कम आयु के उस वीर बालक को मारते समय कौरवों ने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने अनेकों कौरव योद्धाओं का अंत कर दिया था। अब यहां तक कि अभिमन्यु ने अकेले ही कई सारे योद्धाओं से अकेले डटकर मुकाबला किया। इसलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता ऐसा पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने घेरा। अभिमन्यु के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने इसी षड्यंत्र के अंतर्गत घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के इस पुत्र ने अभिमन्यु जैसी गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो कारनामा कर दिखाया जिसे करने में अभिमन्यु भी असफल रहे। तो आखिर कौन था ये अभिमन्यु का वीर भाई? क्या किया उसने उस दिन के युद्ध में और कैसे लिया उसने कौरवों से अपने बड़े भाई अभिमन्यु की मृत्यु का बदला? तो दोस्तों, अर्जुन का दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि इरावन था, जिसमें वीरता कूट कूट के भरी थी, जो अभिमन्यु से बिल्कुल भी कम नहीं था। हर प्रकार की विद्याओं से लेकर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं तक का ज्ञान था, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा घातक विद्या थी उसकी माया विद्या, जो उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग करती थी। अब इरावन एक मायावी योद्धा था जिसके जरिए वो बड़े से बड़े राक्षसों से लड़ने की शक्ति रखता था, क्योंकि उसकी माता एक नाग कन्या थी जिनका नाम उलूपी था और उसका पालन पोषण उसकी माता ने ही किया था। इसलिए इरावन एक विशाल नाग योद्धा के रूप में उभरा और वह अपनी शक्ति के बल पर असंख्य नागों की सेना का सेनापति बन गया। अब इसलिए इरावन महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला वो योद्धा था जिसे मारना किसी भी साधारण कौरव योद्धा के बस की बात नहीं थी। अब युद्ध में आते ही इरावन ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। उसने अपनी युद्ध विद्या के बल पर अनेक कौरव योद्धाओं को हराया और अनेकों योद्धाओं को अकेले ही निपटा दिया। अब जो कौरव योद्धा इरावन से हारता नहीं था उसे इरावन अपनी माया विद्या के जरिए तरसा देता था। इस प्रकार इरावन की माया विद्या और उसकी विशाल नागों की सेना का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए कौरवों ने उसे घेर कर मारने की योजना बनाई। अब इरावन के पराक्रम पर लगाम लगाने के लिए योजना स्वयं शकुनी ने बनाई। उसने अपने 6 भाइयों गज, गवाक्ष, ऋषभ, आर्जव, शुक और चर्मवान के साथ मिलकर अगले दिन के युद्ध में इरावन को मारने की योजना बनाई। अब अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाइयों गज और गवाक्ष ने मिलकर अकेले इरावन को चुनौती दे डाली। अब इरावन ने भी हंसते हंसते उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कुछ देर बाद उनके बीच एक बड़ा ही घनघोर युद्ध छिड़ गया। अब तभी ऋषभ और आर्जव ने पीछे से इरावन पर हमला कर दिया और इरावन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन घायल इरावन ने हार नहीं मानी। वो तलवार के माध्यम से उन चारों से लड़ता रहा। तभी शुक और चर्मवान ने युद्ध में दखल अंदाजी की और इरावन पर भाले से प्रहार किया। अब इरावन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसे शकुनी के उन 6 भाइयों ने घेर लिया और फिर वो हुआ जिसके लिए इरावन को जाना जाता है। इरावन ने अपनी माया विद्या के जरिए उनको चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से लड़कर शकुनी के सभी भाइयों को एक एक कर मार डाला। अब यह देख न सिर्फ शकुनी बल्कि समस्त कौरव योद्धा भी दंग रह गए थे।
अब उनके मन में इरावन के नाम का भय बैठ गया था। अब इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव योद्धा इरावन से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वो एक बार इरावन को युद्ध में हरा भी देते, लेकिन उनके पास इरावन की माया विद्या का कोई भी तोड़ नहीं था। लेकिन पूरी कौरव सेना में भूरिश्रवा ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो किसी भी माया विद्या से डरता नहीं था। उसने अकेले इरावन से लड़ने का निश्चय किया। लेकिन तभी वहां भूरिश्रवा के 4 बेटों का आगमन हुआ। अब उन्होंने स्वयं इरावन से युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी वो गलती हम नहीं करेंगे और इरावन की माया और उसका अंत कर देंगे, क्योंकि हम इरावन को उसकी माया विद्या का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। अब भूरिश्रवा ने अपने बेटों की इस बात से बहुत प्रसन्नता महसूस की और उसके बाद उन्होंने उन सबको अनुमति दे दी। अब भूरिश्रवा के 4 पुत्र इरावन से लड़ने के लिए पहुंचे और उसके बाद 4 पुत्र और इरावन के बीच एक महाघनघोर युद्ध हुआ। लेकिन इस बार इरावन पहले से ही तैयार था। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था, तो उसने बुरी तरह से भूरिश्रवा के 4 बेटों को युद्ध में परास्त किया और एक एक कर मार डाला। अब युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव शिविर में मातम पसर गया और भूरिश्रवा अपने 4 बेटों की मृत्यु से बौखला उठा। अब दुर्योधन से भूरिश्रवा का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले सुदक्षिणी को अगले दिन के युद्ध के लिए तैयार किया। अब दुर्योधन का आदेश पाकर सुदक्षिणी अकेले ही इरावन से भिड़ गया और अंत में वो भी इरावन के हाथों मारा गया। अब इसके बाद क्रोध में दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश को इरावन से लड़ने भेजा। अब अलम्बुश बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि में अलम्बुस और इरावन के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अब युद्ध में इरावन को हारता देखकर उसकी नाग सेना भी उसकी रक्षा हेतु पहुंची, परंतु वे भी इरावन को अलम्बुस की माया जाल से बचा नहीं पाए और युद्ध के 8वें दिन को इरावन वीर गति को प्राप्त हुआ। अब वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इरावन पांडवों की जीत हेतु देवी चामुंडा को अपनी बलि देना चाहता था। अब हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कुछ विशेष प्रकार के किन्नर स्वयं इरावन को पूजते हैं और उन्हें देवता मानते हैं। अब साथ ही इरावन की मृत्यु पर शोक सभा भी मनाई जाती है और वो अपने आप को विधवा मानकर विलाप भी करते हैं। कहते हैं इरावन से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शादी की थी। अब इसके पीछे भी एक खास कथा मौजूद है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी का अवतार लिया था, क्योंकि धर्म की जीत के लिए अगले दिन के युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावन की बलि दी जानी थी। अब इरावन का विवाह करने का बहुत ही पुराना सपना अधूरा रह गया था और अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात से इरावन युद्ध में जाना नहीं चाहता था। इसलिए कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री भेष बनाया और उसके बाद उन्होंने स्वयं इरावन से विवाह किया था। कहते हैं इरावन की मृत्यु पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विलाप किया था और विधवा की भांति ही चूड़ी तोड़ी थी, जिसके बाद एक विशेष समूह जो कि किन्नरों का समूह होता है, वो स्वयं इरावन को देवता के रूप में पूजते हैं और उनसे विवाह करते हैं और उसके अगले दिन वो स्वयं उनकी विधवा बन जाते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।